नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आज है 28 जुलाई, दिन है रविवार, हिंदी तिथि कृष्ण नवमी। सूर्योदय का समय 5:27:55, सूर्यास्त का समय 6:53:20। इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। हर इंसानी चेहरा दूसरे से अलहदा होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता था कि हर इंसान के एक जैसे दिखने वाले हाथों की उंगलियों की लकीरें भी अलग अलग होती है। सर विलियम जेम्स हर्सल ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया और हस्ताक्षर की बजाय उंगलियों की छाप को पहचान का बेहतर माध्यम करार दिया। हर्सल का जन्म 28 जुलाई को ही हुआ था। तो इसी के साथ फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहली और मुख्य बड़ी खबर, नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव एल खंग्याते को नहीं मिली एंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। वो विपक्षी दलों की नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने के फैसले के साथ रहे। मुख्यमंत्री के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह से राज्य के मुख्य सचिव एल खंग्याते नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन बैठक में उन्हें एंट्री नहीं मिली। अगली खबर देखिए, जहां लॉबिन हेम्ब्रम का बड़ा हमला, बोले झारखंड में हुई है लोकतंत्र की हत्या, घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है हेमंत सरकार। झामुमो के पूर्व विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड में लोकतंत्र की हत्या हुई है। उनकी सदस्यता पार्टी के लोगों ने ही स्पीकर के माध्यम से जानबूझकर खत्म कराई है। इससे वे विचलित होने वाले नहीं हैं। स्पीकर के आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संताल परगना में घुसपैठी हुई है। राज्य सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। वे शनिवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अगली खबर मौसम को लेकर है। झारखंड में बारिश के आसार, वज्रपात की आशंका, 30 और 31 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। जमशेदपुर समेत कई जिलों में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला और जमकर बारिश हुई। झारखंड के कई स्थानों पर 28 और 29 जुलाई को भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 30 और 31 जुलाई को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 1 और 2 अगस्त को राज्य में करीब सभी जगहों पर बारिश के आसार हैं। 28 जुलाई को झारखंड के मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है कि कहीं कहीं गरज व वज्रपात हो सकता है। 30 जुलाई को दक्षिण एवं निकटवर्ती मध्य में भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 31 जुलाई को उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगली खबर धनबाद से है, जहां नीट पेपर लीक केस में धनबाद से अरेस्ट पवन की खुल गई पोल, आधार कार्ड का एड्रेस निकला फर्जी। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पवन कुमार और पंकज के आधार कार्ड का एड्रेस फर्जी निकला है। आधार कार्ड में पंकज का एड्रेस कंबाइंड बिल्डिंग लिखा गया है, जबकि वास्तव में वो बिष्णुपुर बाबूडी का रहने वाला है। पिछले 4-5 वर्षों से निजी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का धंधा करता था। इससे उसकी अच्छी आय हुई है। वो ड्राइवर नहीं है, बल्कि कई महंगी लग्जरी कारों का मालिक है। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां टाटा स्टील की बोर्ड मीटिंग 31 जुलाई को प्रबंधन की ओर से एनएससी और बीएससी को इसकी जानकारी दी गई है। टाटा स्टील की बोर्ड मीटिंग 31 जुलाई को बुलाई गई है। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। प्रबंधन की ओर से एनएससी और बीएससी को इसकी जानकारी दी गई है। इस मीटिंग में विस्तार से कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे मेंबरों को रहने को कहा गया है। वहीं देखिए अगली बड़ी खुशखबरी टाटानगर वासियों के लिए, जहां टाटा पटना के साथ ही टाटा पुरी के लिए भी शुरू हो सकती है वंदे भारत। टाटानगर के पटना के साथ ही टाटा पुरी के बीच भी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हो सकता है। वंदे भारत के दो रैक को चक्रधरपुर स्टेशन के पास खड़ा कर दिया गया है। इसके बाद उत्सुकता लोगों में बढ़ गई है। इसको लेकर घोषणा का इंतजार है। इसके अलावा अन्य सारे बिंदुओं की समीक्षा पूरी कर ली गई है। बताया जाता है कि रेलवे बोर्ड द्वारा एक साथ कई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। अगली खबर देवघर से है, जहां फैशन वाले भोले बाबा को लेकर पहुंचे कोलकाता के कांवरिया।
कांवरिया पथ पर भांति भांति के कांवर लेकर आ रहे श्रद्धालु नजर आते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित कोनागर बम हुगली के कांवरियों का जत्था फैशन वाले भोले बाबा की प्रतिमा रखे आकर्षक कांवर लेकर झारखंड प्रवेश द्वार दुम्मा पहुंचा। इस जत्थे में कुल 20 कांवरिया हैं जो रास्ते भर बदल बदल कर कांवर में कंधा लगा रहे हैं। कोनागर बम हुगली के सदस्य रवि रॉय ने कहा कि 21 जुलाई की शाम करीब 7 बजे उन लोगों ने सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर यात्रा प्रारंभ की। 25 जुलाई की दोपहर करीब 1 बजे झारखंड की सीमा दुम्मा में प्रवेश करके इस कांवर का वजन करीब 200 किलो है। वे लोग करीब 10 साल से कांवर यात्रा में आ रहे हैं। हर साल का थीम बदलकर कांवर लाते हैं। इस साल कांवर में फैशन वाले भोले बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई है जिन्हें गोगल्स भी पहनाया गया है। इसके साथ ही सभी एक ड्रेस में दिखे वो सभी सदस्यों ने भी गोगल्स लगा रखा था। अगली बड़ी खबर बोकारो से है जहां शंकर रवानी हत्याकांड का खुलासा। एस पॉन्ड में ठेकेदारों के वर्चस्व को लेकर हुई हत्या, 10 लाख में हुआ था सौदा। बोकारो का चर्चित ठेकेदार शंकर रवानी हत्याकांड से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। फिलहाल शूटर को पकड़ने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। एसपी पुष्य प्रकाश ने बताया कि 18 जुलाई को शंकर रवानी की हत्या एस पॉन्ड में ठेकेदारी के कार्य में वर्चस्व बनाए रखने के लिए की गई थी। हत्या को अंजाम देने के लिए महुआर के राजू दुबे ने चास निवासी अशोक सम्राट के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। बिहार के अमित मुखिया से संपर्क कर शूटरों से 10 लाख में सौदा तय किया गया था। इसके बाद राजू दुबे ने प्रतिद्वंदी शंकर रवानी की बिहार के शूटरों की मदद से हत्या करवा दी। एसपी ने यह जानकारी सेक्टर 9 स्थित हरला थाना में शनिवार को प्रेस वार्ता कर दी। अगली खबर गिरिडीह से आ रही है जहां नाराज पिता ने अपनी 40 वर्षीय बेटी की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र में एक नाराज पिता ने अपनी 40 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से काटकर उसकी हत्या कर दी। शव उसके घर के दरवाजे पर शनिवार सुबह बरामद हुआ है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू ने बताया कि महिला की हत्या हुई है। मृतक की पिता ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अगली खबर गढ़वा से आ रही है जहां छात्रा को मैट्रिक परीक्षा से वंचित करने वाले शिक्षक को जेल। बालिका उच्च विद्यालय गढ़वा की एक छात्रा को वर्ष 2007 में परीक्षा से वंचित किए जाने के मामले में शिक्षक को जेल भेज दिया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर वर्तमान में मध्य विद्यालय देवडी कांडी में पदस्थापित सहायक शिक्षक राकेश कुमार को जेल जाना पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार गढ़वा शहर के विष्णुपुर निवासी काशनाथ शुक्ला की पुत्री संजू कुमारी ने बालिका उच्च विद्यालय में मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म भरा था, लेकिन विद्यालय के तत्कालीन शिक्षक हरनाथ सिंह एवं राकेश कुमार की धोखाधड़ी की वजह से वो परीक्षा देने से वंचित रह गई। इस मामले को लेकर छात्रा के पिता काशनाथ शुक्ला ने गढ़वा थाना में कांड संख्या 53/2007 दर्ज कराया था। इसके बाद इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 9 मार्च 2022 को दोनों अभियुक्तों को दोषी पाकर भादवी की धारा 420-84 के तहत 3 साल जेल एवं 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोनों आरोपी ये मामला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में लेके वहां भी दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपियों की अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद दोनों अभियुक्तों ने निचली अदालत में आत्मसमर्पण किए बिना उच्च न्यायालय रांची के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन संख्या 1245/2023 दायर की। उच्च न्यायालय ने इस पर कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए दोनों को निम्न अदालत में आत्मसमर्पण करने एवं सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया। इसके बाद शिक्षक राकेश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले में काशनाथ शुक्ला ने उपायुक्त एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर उनकी सेवा समाप्त कराने की मांग की है। आवेदन में उन्होंने कहा कि सजा सुनाए जाने के बावजूद तथ्य छुपाकर राकेश कुमार सेवा में बने रहे, जबकि सेवानिवृत्त शिक्षक हरनाथ सिंह सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाले सुविधा हासिल कर रहे हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।